मातृशक्ति और सभी चर अचर प्राणियों के चरणों में दास का सत सत नमन। गुरु की दी हुई वाणी, दुड़ी गुरु की दी हुई बुद्धि और गुरु की दी हुई कृपा से आज का विषय शरणागति प्रेरित किया गया है। दास इसी विषय पर विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। अगर कोई त्रुटि हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य जो है शांति, यानी का शांति और आनंद की प्राप्ति है, शाश्वत शांति, और वो परमात्मा में ही है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक शास्त्रों में महात्माओं ने, विद्वानों ने अनेक उपाय और साधन बताए, परंतु विचार करने पर इन समस्त साधनों में परमात्मा की शरणागति के समान कोई सरल, सुगम और सुखमय साधन नहीं दिखाई दी। वर्तमान युग के योगीराज महात्मा मंगत राम जी, जो हम सबके गुरु हैं, उन्होंने भी अध्यात्म मार्ग के किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं। शरणागति के विषय में भी महाराज ने समता प्रकाश के शब्द 724 में उच्चारण किया, परम धाम संसार में जो प्रभु शरणागति पाए, मंगट मिटे सब दूषना, निर्भय दाम समा। इन संसार में आकर परम धाम सिर्फ ईश्वर की शरणागति। इस संसार में तो लोगों ने पता नहीं कौन कौन से धाम अपने स्वार्थ हेतु बना रखे हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में एक ही परम धाम है, ईश्वर की शरणागति, क्योंकि इससे मंगत मिटे सब दोष। महाराज जी गारंटी दे रहे हैं कि सब प्रकार के कलेश, सब प्रकार के पापों का नाश सिर्फ शरणागति से संभव है, जो कि निर्भय शांति है। एक अन्य वचन में भी कहते हैं महाराज जी, पूरन भाग प्रभु शरण पहचान। उस मनुष्य के बड़े पूर्ण भाग हैं जिसने प्रभु की शरणागति पहचान ली और शरणागति। हम सबके बीच शरणागति के अद्भुत उदाहरण महाराज जी ही हैं, जो हर समय ईश्वर आज्ञा में सब कर्म देखते थे, अपने को हर समय ईश्वर स्वरूप में ही पहचानते थे। तो कहते हैं, पूरन भाग प्रभु शरण पहचानी, आवागमन गई काल निशानी। जिसने पूर्ण भाग है, ईश्वर की शरण पहचानी है, उसको मुक्ति ही प्राप्त हुई। इस संसार में आके जिस मनुष्य ने परमात्मा या गुरु की शरणागति प्राप्त की, उसके बड़े भाग हैं। लेकिन साधारणतः हम लोग तो माया को ही शरणागत होते रहते हैं। कोई कोई भी प्रारब्ध कर्म के अनुसार परमात्मा गुरु की शरण में होता है, जिसने उसे संसार में जीने का मार्ग बताया, या यूं कहें उसने संसार में उसे मुक्ति का मार्ग दिखलाया। भगवत गीता में भी जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए, उसका आरंभ और अंत अगर देखें तो दोनों ही शरणागति से होते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, शिष्यस्त्वहं शादि मां त्वं प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं, मुझे यथार्थ उपदेश दीजिए। ये आरंभ होता है। तब भगवान उपदेश का आरंभ करते हैं और अंत में 18वें श्लोक के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं शरणं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के त्याग कर केवल मुझ परमात्मा की
शरण को प्राप्त कर। मैं तुझे सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुझे सभी पापों से आजाद कर दूंगा। मां सोच, चिंता ना कर। शास्त्रों में भी शरणागति के बारे में असंख्य प्रमाण मिलते हैं, परंतु विचार करें कि शरणागति वास्तव में है क्या, किसे कहते हैं। केवल मुख से कह देने से ये भगवान मैं आपकी शरणागति हूँ, ये शरणागति नहीं है। केवल मन, वाणी और शरीर के सब भावों से भी अगर मैं कह दूं कि मैं शरणागति हूं, तो वो भी शरणागति का स्वरूप नहीं है। अगर किसी से केवल मन, वाणी और शरीर के सब भावों से भगवान को हम अर्पण भी कर दें, मन से, वाणी से, शरीर से, तो वो भी अर्पण नहीं है, वो शरणागति हो ही नहीं सकती। अगर इसी प्रकार की शरणागति होती तो मन, वाणी, शरीर से ना जाने कितने लोग भगवान के शरणागति हो गए होते, कितनों का उद्धार समझ हो गया होता। अब ये समझना चाहिए कि शरणागति से पहले अर्पण क्या है। अर्पण क्या है? कहते होते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ये कहने सुनने से अर्पण नहीं हो, शरणागति नहीं, कुछ नहीं। इसकी एक बृहद व्याख्या है, शरणागति है क्या। एक परमात्मा के सिवा किसी का किसी भी काल में किसी का भी सहारा ना हो। भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर शरीर और शरीर से ममता रहित होकर केवल ईश्वर को ही अपना आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझकर और अनन्य भाव से, पूर्ण श्रष्टा निष्ठा से, भक्ति से और प्रेम पूर्वक भगवान का, ईश्वर का नाम, गुण और स्वरूप का चिंतन करना और भगवान का स्मरण करते हुए अपने समस्त कार्यों को उसके ही ऊपर अर्पण करना, यह अनन्य शरणागति है। कुछ इसमें अन्य भाव हैं, एक भाव नहीं है, इसमें क्या क्या चीज को त्यागना है। तो इस शरणागति में मुख्यतः चार बातें भक्त के लिए समझनी है। पहला है सब कुछ परमात्मा को समझकर उसके अर्पण करना। दूसरा, उसके प्रत्येक विधान, उसके नियम में परम संतुष्ट रहना। तीसरा, उसकी आज्ञा के अनुसार उसी के लिए समस्त कर्म करना। नित्य निरंतर, चौथा, नित्य निरंतर स्वाभाविक रूप से उसका चिंतन स्मरण करना। ये चार बातें शरणागति भक्त की होती है। अब पहला था परमात्मा को समझकर उससे अर्पण करना। अब सर्वस्व अर्पण है क्या? सब कुछ परमात्मा के अर्पण करने का मतलब ये नहीं है घर द्वार छोड़कर सन्यासी साधु बन गए या समस्त कार्यों को छोड़कर त्याग कर कर्महीन होकर घर में बैठ गए। ये अर्पण नहीं है। अर्पण ये है संसारिक वस्तुओं पर हमने जो ममता पाल रखी है, यानी उसमें जो अपनापन हमने मान रखा है, उससे ऊपर उठना है। यही उसकी वस्तु के प्रति अर्पण है। वस्तु तो उसी की, ईश्वर की है, हमसे छिन भी जाती है परंतु हम उन्हें भ्रमवश अपना मान लेते। उसे छिन जाने के समय हमें बड़ा रोना पड़ता है। एक उदाहरण से इस तरह समझें, एक धनी सेठ का बड़ा कारोबार है, उसने एक उसके दुकान पर, उसके कारोबार में एक मुनीम काम करता है। सेठ उसे बड़ी ईमानदारी, कर्तव्य परायण समझकर उसकी संपत्ति की रक्षा, व्यापार का संचालन, सारा व्यवहार करना अपने मुनीम के ऊपर डाल। वो मुनीम का भी यही काम है कि वो मालिक की किसी वस्तु पर अपनापन नहीं रखता, किसी प्रकार की ममता अहंकार उसके अंदर नहीं होती है। मालिक की आज्ञा अनुसार जो भी विधि सम्मत है वो सारा काम बड़ी कुशलता और ईमानदारी से करता है, करोड़ों का लेन देन करता है, संपत्ति को संभाल कर भी मालिक की अपनी तरह रखता है, मालिक के नाम से ही वो हस्ताक्षर भी कर रहा है, परंतु उसका अपना कुछ भी नहीं। मूलधन मालिक का, कारोबार मूल मालिक का, घाटा मालिक का, नफा मालिक का, यानी सारा उत्तरदायित्व उसी मालिक का। इसी तरह ये समस्त जगत उस परमात्मा का है। वही सब पदार्थों को उत्पन्न करने वाला है, वही उसका नियंत्रक है,
वही आधार है, वही स्वामी है। परमात्मा की वस्तुओं को हमने अपना मान लिया है, बस यही गलती होती है, इसीलिए हमारी दुर्गति। यदि हम अपनी इस मूल गलती को मिटा लें तो जो कुछ है समझ में आ जाएगा, वो परमात्मा का है। हम भी परमात्मा के सेवक हैं, हम भी परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, यही हमारा धर्म है। तो वो परमात्मा हमें ईमानदार समझकर हम पे बड़ा प्रसन्न हो, हम पे उसकी बड़ी कृपा होगी, वो हम पुरस्कार के पात्र होंगे। अब ईश्वर पुरस्कार कोई मेडल तो नहीं देता है, हाँ, उसका पुरस्कार है माया के बंधन से छुटकारा। ये सबसे बड़ा पुरस्कार। जो कुछ है परमात्मा का है। ये विचार जब मन में आ जाता है तो बुद्धि से ममता और अहंकार का नाश हो जाता है। यानी कि एक परमात्मा ही इस समस्त जगत का कर्ता हर्ता समझ लेने से ममता और मैं और मेरे का जो भाव है वो नष्ट हो जाता है, और मैं और मेरे का बंधन समाप्त हो जाता है। और भगवान का जो शरणागत भक्त होता है वो मैं और मेरे बंधन से मुक्त होकर परमात्मा से कहता है, बस केवल एक तू ही है और सब तेरा, तू ही सत्य निरंकार। वाणी में आता है, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही साथ है। ये मूल मंत्र है जो महाराज जी ने हमको दिया, यही सच्चा अर्पण है। दूसरा है भगवान के प्रति विधान पर संतोष। इस अवस्था में जो कुछ भी होता है वो उसी में संतुष्ट रहता। प्रारब्ध बस जो कुछ भी लाभ हानि, दुख आए सुख आए, वो सब परमात्मा की दयापूर्ण जो नियम है उसको वो समझता है, और समभाव रखकर शांत भाव होकर उसमें संतुष्ट रहता है। वास्तव में जो शरणागत भक्त होता है वो इस तत्व को जानता है कि देव योग से जो कुछ भी उसे प्राप्त हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी प्राप्त हो रहा है, वो ईश्वर का जो न्याय संगत विधान है, जो उसकी दयापूर्ण आज्ञा है, वो उसका प्रतिफल है। इसे वो उस परमात्मा का भेजा हुआ इनाम समझता है और बड़े आनंद भाव से उसे स्वीकार करता है, संतुष्ट रहता है। अब इसको ऐसे उदाहरण से समझें, जैसे कोई प्रेमी सज्जन अपने किसी एक न्यायवादी सज्जन, उस मित्र है उसका, एक प्रेमी है उसका, एक मित्र है, वो बड़ा न्यायवादी है, और वो न्यायवादी न्याय करता अपने मित्र की इच्छा के अनुसार फैसला सुना देता है, और वो भी मित्र अपने विरुद्ध फैसले पर भी अपने मित्र की विवेक बुद्धि प्रेम पर विश्वास रखकर हर्ष से उसके विपरीत निर्णय को भी स्वीकार करें। ठीक इसी प्रकार जो शरणागत भक्त है वो भगवान के बड़े बड़े विधान को भी सहर्ष स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो जानता है मेरा वो करुणाशील भगवान जो कुछ भी विधान कर रहा है, जो कुछ भी मेरे को दे रहा है, जो कुछ भी उसने अर्पण किया दिया है, उसमें उसकी दया, उसका प्रेम, न्याय और मेरी मंगल कामना भी है। अगर ईश्वर हमें दारुण कष्ट दे रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा मंगल ही। वो भगवान के किसी भी विधान में, भगवान के किसी भी निर्णय में भूल कर भी अपना मन मैला नहीं करता है। जो परमात्मा का प्रेमी सज्जन शरणागति तत्व को समझ लेते हैं, उन्हें तो कोई भी विषय अपने मन के प्रतिकूल लगता ही नहीं। कोई तेरा भाना मीठा लग, सुख दुख सब बराबर ही होते हैं। वो जो कुछ भी है वो समझता है, जो कुछ भी है ईश्वर दे रहा है, उसमें संतुष्टि है, उसमें ही मेरा भला है। जैसे देखिए एक बाजीगर है, बाजीगर कोई भी कुछ चेष्टा करे, कोई भी काम करता है तो उसका जमूरा अपने मन से कोई प्रतिकूल या दुखदाई उसको नहीं दिखाई देता। वो अपने स्वामी की इच्छा के अधीन होकर ही बड़े हर्ष से उसके प्रति जो भी क्रिया होती है उसे स्वीकार करता है, चाहे अच्छा है बुरा। इसी प्रकार भक्त भी भगवान की प्रत्येक लीला में प्रसन्न होता है, चाहे वो सुख की लीला हो या दुख की लीला हो, क्योंकि वो जानता है कि ये सब मेरे ईश्वर परमात्मा की माया है। वे
तो अद्भुत खिलाड़ी नाना प्रकार के खेल लीलाएं कर रहे हैं। मुझ पर तो उनकी अपार कृपा है, दया है, जो उन्होंने अपनी लीलाओं में मुझ पर अपार कृपा की है, दया की है। ये तो शरणागत भक्त की बात है पूज्य प्रेमियों। परंतु शरणागति का साधक जो होता है, यानी जिसने स्टार्ट किया है, साधक भी प्रत्येक सुख दुख को वो उस ईश्वर का दयापूर्वक विधान मानकर प्रसन्न होता है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि सुख प्राप्ति में तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है, परंतु दुख में सुख की तरह प्रसन्न कैसे हो सकता है? कभी दुख में किसी को प्रसन्न होते देखा नहीं। लेकिन जो साधक है प्रसन्न होता है, क्योंकि परमात्मा तत्व को जानने वाले व्यक्ति की दृष्टि में सुख की प्राप्ति में होने वाली जो प्रसन्नता है और जो शांति है वो भी बेकार समझता है। वो उसे अनुकूल नहीं, वो भी प्रतिकूल समझता है। वो तो पाप पुण्य प्राप्त होने पर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुख और दुख को एक ही समझता है। कुछ प्रेमियों, जैसे कठिन रोग के समय बुद्धिमान अगर रोगी है तो वैद्य कितने भी कड़वे से कड़वा उपयोगी दवा दे, वो स्वीकार करता, मन नहीं मैला करता। वो जानता है कि वैद्य ने मेरा परम उपकार किया। इसी प्रकार से वो निस्वार्थी वैद्य रूपी परमात्मा के द्वारा जो विधान किए हुए कष्टों को भी सहर्ष स्वीकार करते हुए उसकी कृपा और का बड़ा ऋणी होता है। परमात्मा का प्रिय प्रेमी शरणागत भक्त जो है, महान दुख रूप पल को बड़े आनंद के साथ भोगता हुआ, हर क्षण उसकी दया को याद करता हुआ अत्यंत प्रसन्न होता है। वो समझता है जैसे दयालु डॉक्टर एक पके हुए फोड़े को काट कर चीरा लगाकर मवाद निकाल देता है, दोष मुक्त कर देता है, उसी प्रकार परमात्मा भी भक्त के हित के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेकर उसको निरोगी बना देता, उसमें भी उसकी दया भरी हो। ये समझकर भक्त अपने परमात्मा के प्रति विधान में परम संतुष्ट रहता है। तीसरा जो बात है वो भगवान की आज्ञा के अनुसार। शरणागत भक्त का प्रत्येक कार्य ईश्वर की आज्ञा में होता है। उसका कोई भी कार्य ईश्वर की इच्छा के प्रतिकूल नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की इच्छा में ही वो अपनी इच्छा मिला देता। अलग से उसकी कोई इच्छा है ही नहीं, वो अपनी उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। जब एक साधारण सेवक भी अपने स्वामी के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं कर सकता, और अगर भूल से भी कोई गलती होती है तो वो प्रायश्चित करता है, तब भला वो निष्काम प्रेमी भाव से जो शरण में आया हुआ श्रद्धालु भक्त है, वो परमात्मा के प्रति कैसे लेश मात्र भी जरा सी गलती कर सकता है? प्रायः देखा गया है कि मालिक की इच्छा के अनुसार स्वामी भक्त सेवक जो सदा मालिक के इशारे पर काम करते हैं, वो मालिक के भाव को जरा सी इशारे में ही समझ जाते हैं। जब साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है, तो एक ईश्वर का शरणागत भक्त जो ईश्वर में परम श्रद्धा विश्वास और अनन्य प्रेम के बल से ईश्वर के तात्पर्य को कैसे नहीं समझ सकता? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कुछ प्रेमी। ईश्वर की इच्छा समझ लेने के लिए एक बात और समझ लेना चाहिए पूछ प्रेमियों, कि ईश्वर सर्वज्ञ है, कल्याण की मूर्ति है, दया का सागर है, समस्त प्राणियों में कण कण में वो विद्यमान है। इसलिए किसी भी जीव का किसी भी प्रकार से किसी भी काल में है अहित करने में उसकी कहीं भी सम्मति नहीं होती, क्योंकि वो सब उस कुल कायनात का मालिक है। इसलिए वास्तव में जो कार्य दूसरों के हित में होता है वही कार्य ईश्वर की आज्ञा है। जो कार्य जीवों के अहित में होता है वो ईश्वर की आज्ञा के प्रतिकूल होता है। ऐसा विचार सोचना चाहिए। प्रत्येक ये जो प्रत्येक भक्त अपने कार्य को ईश्वर की इच्छा या आज्ञा के अनुकूल ही करता है। उसका प्रत्येक कार्य स्वाभाविक रूप से सरल होता है, सात्विक होता है और लोक कल्याण के लिए, क्योंकि उसका संसार में कोई स्वार्थ नहीं है।
ना ही किसी वस्तु में उसकी आसक्ति है और ना ही उसे किसी काल में उसका भय, क्योंकि वो ईश्वर तत्व में, ईश्वर की इच्छा में चल रहा है। तो जो ईश्वर की इच्छा है वही शरणागत भक्त की इच्छा है। अगर ईश्वर निर्भय है तो शरणागत भक्त भी निर्भय है। चौथा है भगवान का निरंतर चिंतन। ये बड़ा मुख्य है। शरणागत साधक, प्रेमिनी साधक जो साधना कर रहा है शरणागति के लिए, शरणागत साधक को यदि कोई भय रहता है तो वो उसे इस बात का रहता है कहीं उसके चित्त से परमात्मा की विस्मृति ना हो, एक क्षण भी वो परमात्मा ना भूल पाए। उठते बैठते सोते जागते निंद्रा में भी वो ईश्वर का चिंतन करता रहता है। वास्तव में कभी भी वो भगवान को भूल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के चिंतन का वियोग उसे हर क्षण सताता रहता है। जिस चीज का भय होता है उसमें उसकी लगन ज्यादा लगती, क्योंकि वो परमात्मा चिंतन का वियोग जानता है उसमें कितना कष्ट होता है। नारद भक्ति सूत्र में भी आया, तदर्पिता खिलाचार था तदय स्मरणे परम व्याकुलता। संपूर्ण कर्म परमात्मा के अर्पण करके, जितने भी कर्म हैं वो प्रभु की आज्ञा में अर्पण करके हर पल उसे याद रखना और क्षण भर के लिए भी विस्मृति ना होना उसका स्वभाव बन जाता। जैसे एक सर्प की मणि फट गायब हो जाए, उसे कितनी व्याकुलता होती हो। मछली को जल से एक क्षण के लिए दूर कर दिया जाए, क्या व्याकुलता होती। इससे भी करोड़ों ज्यादा शक्ति की व्याकुलता उस परम भक्त शरणागत की होती है, जो प्रभु को एक क्षण भी नहीं विसारना चाहता। वो हर समय उसके चिंतन में डूबा रहता है। उसकी दृष्टि में तो एकमात्र परमात्मा ही उसका परम जीवन है, परम धाम है, परम आश्रय है, परम गति है और परम लक्ष्य उसका बन जाता है। हर क्षण उसके नाम का चिंतन करना, उसके प्रेम में तन्मय रहना, परम उल्लास से प्रेम से झूमना, यही उसकी दिनचर्या। जैसे मीरा की भगवान श्री कृष्ण के प्रति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरी, वो अनन्य भक्ति थी। अनन्य मीन्स ईश्वर के अलावा कोई दूसरा वहां है। तो इस प्रकार की पुरुष प्रेमियों जो शरणागत भक्त होते हैं उनकी ऐसी दशा होती है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। वो पागल हो जाते हैं, निराले हो जाते हैं। ऐसे भक्त चिंतन करते करते कभी कभी रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं, कभी आनंदित होते हैं, कभी कभी अलौकिक कथा कहते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी परमानंद को पाकर शांत और चुप रहे। यही स्त्री हमारे महाराज जी की थी। हर समय ईश्वर चिंतन में एक घड़ी आधी घड़ी भी वो नहीं छूटते थे। कहते थे पूज प्रेमियों, तुम्हें तो यहाँ से उधर जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, इन्हें तो वहां से यहाँ आने में कितनी मेहनत कितना कष्ट होता है। ये तो वही परम सत्ता ही जानते होंगे। वो हर समय अंदर से आनंदित होते थे, शांत रहते थे। कहते थे प्रेमियों, आनंद की बाढ़ आ रही। ये अनुभव की बात है पूज प्रेमियों, ये तो ब्रह्मलीन की बात है। ऐसे शरणागत भक्त स्वयं तो उद्धार करते ही हैं, जगत का उद्धार करने आते। जैसे महाराज जी इस देश काल में जब स्थिति काफी खराब थी, देश में मारकाट थी, लोग व्याकुल थे, तड़प रहे थे, तो उनका प्रारोद्धार हुआ। महाराज आए, न जाने कितने लोगों का उन्होंने उद्धार किया। जहां वो जाते थे वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता था, पृथ्वी पवित्र होकर तीर्थ बन जाती थी। ऐसे महापुरुष का इस संसार में जन्म लेना बड़ा सार्थक होता है। पूज प्रेमियों, जिसने परमात्मा या गुरु की शरण ली, उसका पहला पाठ
शुरू ही सत्सिमरण से होता है। नहीं तो महाराज जी समता विलास में ये क्यों लिखते कि कम से कम 15 से लेकर 30 वर्ष की आयु तक 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सिमरन सत्सिमरन करना लाजमी है। इट इज कंपल्सरी, देयर इज नो एस्केप। क्योंकि वो जानते थे आत्मा को भी परमात्मा को भी, ईश्वर परायण होने को भी, और वो रास्ता भी बताते थे। जो भी नियम विधान सदग्रंथों में दिए हैं उन पर चलना, या जो गुरु की शिक्षा है उसकी कमाई करनी। कमाई काहे की? पैसे की नहीं, सत सिमरन की कमाई। पूज प्रेमियों, सारी शिक्षा का एक वन टाइम वन पॉइंट प्रोग्राम था, सत सिमरन। ईश्वर 24 घंटे ईश्वर की स्मृति, नाम सिमरन, ईश्वर गुरु की शिक्षाओं का आत्मसात करना, उस पर श्रद्धा और विश्वास करके चलना ही वास्तव में परमात्मा या गुरु की शरणागति है। पूछते हैं महाराज जी ने भी समता प्रकाश में 723 शब्द में कहा, परमेश्वर को सिमरिए बार बार चितना। एक बार नहीं, हर क्षण परमेश्वर को सिमरिए बार बार चितमाही, मंगत मिले चित शांति बौहड़ गर्व ना पाए। गारंटी है वहां पर। महाराज जी कहते हैं हर क्षण प्रतिपल चित्त में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए वो गारंटी दी महाराज जी ने, समय भी बताया कि ऐसे ऐसे करना है। मंगत मिले शत शांति बौहड़ गर्व। महाराज जी इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा कर नाम सिमरन करने से वो शाश्वत शांति और वो आनंद प्राप्त होता है, और बौहड़ गर्व ना आए। और जो 84 योगी का जो चक्कर चला हुआ है वो भी समाप्त हो जाता है। यदि जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, यदि जीव आत्मा परमात्मा में लीन है। और कहा, ईश्वर की वर्णना क्या है, तू ही तू सर्व सुख राशि। हे प्रभु, तू तो सुख की राशि है, नित आनंद पुरख अविनाशी। तू आनंद का भंडार है, तू अविनाशी पुरुष। सबका नाश होता है ईश्वर, तेरे अलावा परमात्मा, तेरे अलावा जो कुछ भी है दिख रहा है दृश्यमान है, सब तेरी सृष्टि है और सब विनाशकारी। तेरी शरण ताप निवारे, दुख पहरे सुख धाम विचार। तेरी शरण सब ताप। गारंटी महाराज जी कहते हैं, एक एक शब्द देखिए, तेरी शरण सब ताप निवारे। तेरी शरणामक गति में आकर, तेरी शरण में आकर, शरणागति होकर सारे ताप, सारे कष्ट, दुख सब समाप्त किया। वहां माया खत्म ही है। जहां माया का अंत लोप हो गया पूज प्रेमियों, वहां सारे ताप खत्म। वहां ना दुख है ना सुख है, सब कुछ समिश्रित। अंत में 725 शब्द में महाराज जी कहते हैं, जिसने सब रचना रची सिमर सो सभी तत्व रूप, मंगत नित रक्षा करे प्रभु दीन दयाल। जिसने सब रचना करी, पूज प्रेमियों इस बात को देखिए, हमारा शरीर, ये संसार, संसार की वस्तुएं, जितनी भी दृश्यमान वस्तुएं हैं, चर अचर प्राणी हैं, जो कुछ भी दिख रहा है, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है, सब ईश्वर की रचना है। सब में ईश्वर विद्यमान है। अगर ईश्वर वहां से निकल जाए तो सबका लोप हो जाएगा। ये बुद्धि में निर्णय हो जाना चाहिए। जिसने सब रचना रची सिमर सो तप रूप, उस ईश्वर को जिसका ये कुल कायनात है, जिसने उसकी रचना की है, उसको सिमरना है, उसको सिमरण करना, उसकी शरणागति जाना है। मंगत नित रक्षा। पूज प्रेमियों, एक बार उसकी शरण में चले जाओ, वो रक्षक है, रक्षक है। जैसे एक मालिक का नौकर अपना संपूर्ण समर्पण कर भाव करके मालिक के सब अधीन होकर उस पर अपनी शरणागति देता है, तो मालिक का भी कर्तव्य बन जाता है कि उस नौकर का, उस कर्मचारी का रक्षा वो हमेशा ही करेगा। वो रक्षक है, तू चिंता ना कर। मान शुरू में कहा था महाराज कि तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। लेकिन पूज प्रेमियों, बड़ा दुख है, हमें तो चिंता ही चिंता लगी पड़ी। प्रभु की शरणागति कौन करे?
फिर अंत में, जिसने सब रचना रची सिमर सो तब ही तत्रूप मंगत नित रखया करे, प्रभु दीन दयाल। वो दीन दयाल अनूप है, विलक्षण है। उसी की उसी की वैभव से, उसी के आदेश से, उसी की रचना से हम आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इस संसार को भोग रहे हैं, सुख भी ले रहे हैं, दुख भी ले रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा की परम गति की तरफ बुद्धि नहीं जाती। पूज प्रेमियों, जिस दिन उस शरणागति प्रभु की तरफ रास्ता बन गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रभु अब हमको अपने आगोश में ले जाएंगे और शाश्वत शांति और आनंद हमको प्राप्त हो जाएगा। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।